यस डियर स्टूडेंट्स, आज हमें जानना है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है ये तो हम जानते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। बिजनेस में हर पल हमें लेना होता है डिसीशंस। ये डिसीशंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सही डिसीजन बिजनेस को ऊपर ले जाएगा, गलत डिसीजन पूरा का पूरा बिजनेस को बहुत नीचे ले जा सकता है। हमें ये पता है कि बिजनेस का सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड करेगा साउंड डिसीजंस में। साउंड मतलब गुड, गुड डिसीजंस में। क्या ये बहुत इजी सा प्रोसेस है? नहीं नहीं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हमें सही ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास मैनेजमेंट है और इन सब के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। हमें मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा। कुल मिला के हमें साउंड डिसीजन लेना है। कैसे लें ये डिसीजन? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेना है, हमें टैक्टिकल डिसीजंस लेना है, हमें ऑपरेशनल डिसीजंस लेना है। क्वेश्चंस बहुत होते हैं हमारे पास, ये आप लिस्ट को सेल्फ रीड करिए प्यार से। हमें तो ये समझना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। हर एक बिजनेस में बहुत सारे सिमिलर इश्यूज आपको मिलेंगे, जो इश्यूज हमने अभी आपको कहा है रीड करने के लिए। और हर एक बिजनेस का, अगर एक चाय वाला भी बिजनेस कर रहा है और सोनी कंपनी भी बिजनेस कर रहा है, सैमसंग भी बिजनेस कर रहा है, अलग अलग डोमेन्स में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनका इशू सिंपल और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि कोई भी जाए बोला रे ये प्रॉब्लम है यार मैं सॉल्व कर देता हूँ? नहीं 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 नहीं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल नहीं है, बहुत सारे चीजों से उलझा हुआ है। डायनामिक का मतलब है कि हर पल चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मार्केटिंग के तरीके में चेंज आ रहा है। तो ये डायनामिक का मतलब है हर पल नए नए तरीके से काम किया जा रहा है, नए नए प्रॉब्लम्स, नए नए सॉल्यूशंस, और कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई, सर्वाइवल बहुत मुश्किल। प्रॉब्लम्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम गेट्स एग्रवेटेड। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिसीजन लेने के लिए इम्परफेक्ट नॉलेज, अनसर्टेनिटी है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कल क्या होगा, किसी को नहीं पता है। सो क्या हम बिजनेस को गैस वर्क में चलाएं? समझ नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। गैस वर्क में तो नहीं चला सकते। हमारे मैनेजमेंट को कुछ ऐसा टूल दो, जैसे कि अर्जुन था हमारे पास महाभारत में, अर्जुन के पास था गांडीव, फाइटिंग टूल चाहिए। जैसे पुलिस के पास गन होना चाहिए या AK-47 राइफल है। सो सिचुएशन जैसा हो आपको हथियार वैसे चाहिए। सो मैनेजमेंट के पास प्रॉपर हथियार चाहिए। प्रॉपर हथियार होंगे, प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। कहां से लाए हम ये? अरे भैया इकोनॉमिक्स के पास चले जाओ ना। इकोनॉमिक्स के पास तो बहुत सारे थ्योरी है, बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगा रखा है, इमेजिन किया है अलग अलग सिचुएशंस को। तो उन सिचुएशंस से हेल्प ले लो ना भैया। उनके पास थ्योरी है, उनके पास टेक्निक है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिस के साथ मर्ज कर देना चाहिए। सो एटलीस्ट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, दे शुड नो ईच अदर, दे शुड इंटरमिंगल। सो क्या हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इकोनॉमिक थ्योरी का बिजनेस प्रैक्टिस के साथ हम इंटीग्रेशन करा दें? सो इकोनॉमिक थ्योरी क्या देगा? टूल्स देगा। सो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन, ये कहाँ से मिलेगा ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट हमें इकोनॉमिक्स से मिल जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या करना है? इन टूल्स को बिजनेस डिसीजन मेकिंग करते समय, क्योंकि इजी नहीं है,
तो प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग में यूज करेंगे। सो कल तक इकोनॉमिक्स क्लासरूम में था, आज हम उसे अप्लाई करेंगे, रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइड इकोनॉमिक्स fills the gap between economic theory and business practice। क्लासरूम वाले लोग, एडम स्मिथ वाले लोग रियल में बिजनेस तो नहीं करते थे, मगर बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें करते थे। ये लोग बिजनेस कर रहे हैं मगर इकोनॉमिक्स के बारे में इनको नहीं पता। तो आओ जी इन दोनों को एक साथ रखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक क्लोज कनेक्शन बना दिया गया इकोनॉमिक थ्योरी के साथ। अब इकोनॉमिक थ्योरी में अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ गया, और भी बहुत सारे सिचुएशंस जैसे ऑपरेशंस रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सारे थ्योरी दे दो बिजनेस वालों को। अ प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिस्ट, अगर आप सीए करके किसी कंपनी में बोलते हो जी मैं हूं प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिस्ट, सो आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स फ्रॉम ऑल दीज डिसिप्लिन्स। ऑल दीज डिसिप्लिन्स मतलब ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, थियोरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, माइक्रो, मैक्रो, सबको आपको इंटीग्रेट करना है और फिर आपको प्रैक्टिकल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है। इसका मतलब है आपके पास बहुत सारे थ्योरी है, नॉलेज बेस है और प्रैक्टिकल सिचुएशन को आपको जीतना है। क्या ये बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेस वालों के लिए ही है? नहीं जी। तो एनजीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सब के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी जो मैनेजर्स है उनको भी लाभ मिल सकता है। सो आज के लिए यहीं तक। आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस।